तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स whose sum is 8 if 18 is added to number its digits are reversed, find the numbers। तो पहले डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कोई भी नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 86 है, तो 80 कैसे बना है? 80 प्लस 6 से बना है हमारा, ये 80 प्लस 6 से बना है। और हम ये समझ में आ रहा है कि टेंस प्लेस पे 8 है, यानी 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 6 वंस प्लेस पे 6 है, यानी कि सिंपली 6 लिख के ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग को ये बात समझ में आ रहा है कि 8 जो है टेंस प्लेस पे, 6 जो है यूनिट प्लेस पे। उसी तरह से एक्स और वाई भी हमारे टेंस और यूनिट प्लेस पे रह सकता है। और इसको रिवर्स करेंगे तो 86 क्या हो जाएगा? 68। यानी कि यहाँ 6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हम लोग सिंपली ऐड करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी उसी तरह से है हमारा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि हमारे यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है? एक्स है। तो टेंस प्लेस का क्या होगा? ऑब्वियसली 8 माइनस एक्स होगा। अब नंबर क्या हमारा फॉर्म करेगा? नंबर कैसे फॉर्म करेगा? नंबर हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि 8 माइनस एक्स। क्यों भाई? क्योंकि टेंस प्लेस पे हमारा 8 माइनस एक्स है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करा और एक्स यूनिट प्लेस का यहाँ पे ऐड करा। क्या वैल्यू बना हमारा? 80 माइनस 10x प्लस एक्स, ये हमारा नंबर बना 80 माइनस 10x प्लस एक्स। यानी सॉल्व करें कितना आया हमारा? ये 80 माइनस 9x। आगे देखते हैं, जब न्यू नंबर फॉर्म करना होगा हम लोगों को, न्यू नंबर फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे? न्यू नंबर कैसे फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग न्यू नंबर फॉर्म करने के लिए हमारा यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? हमारा 8 माइनस एक्स हो जाएगा। टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का जस्ट रिवर्स लेना है। नया नंबर क्या फॉर्म करेगा हमारा? एक्स इंटू 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे तो अब एक्स है, प्लस 8 माइनस एक्स यूनिट प्लेस पे ये है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा हमारा रिजल्ट? ये हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 10x, मतलब 10x प्लस 8 माइनस एक्स हो रहा है हमारा। ये कितना हो रहा है हमारा? 10x प्लस 8 माइनस एक्स। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 9x प्लस 8 आ रहा है। अब देखते हैं, ये हमारा न्यू नंबर है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? क्वेश्चन कह रहा था कि जैसे ही हमारा जो न्यू नंबर फॉर्म करेगा, न्यू नंबर फॉर्म करेगा, वो कैसे फॉर्म करेगा? न्यू नंबर फॉर्म करेगा 18 ऐड करने पे। किस में ऐड करने पे? पुराने वाले नंबर पे, ओरिजिनल नंबर पे। तो ओरिजिनल नंबर पे हम लोग क्या किए? 18 ऐड कर दिए। तो 18 ऐड ओरिजिनल पे किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा इक्वेशन बना। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या था हमारा? नंबर क्या? नंबर तो हमारा ये था, 80 माइनस 9x था। तो बस वही 80 माइनस 45 करेंगे, 9 इंटू 5। रिजल्ट कितना हो जाएगा? 35 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल से लिया गया है। 50 kg ऑफ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन कंटेन्स 60% ऑफ लेड, हाउ मच लेड मस्ट बी मेल्टेड इनटू इट टू मेक द अलॉय 75%। अब इसको समझने से पहले हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं या परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, तो आप यहाँ देखिएगा। हाँ, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज मतलब क्या होता है? ये होता है परसेंटेज का सिंपल, इसको लिखते हैं 1/100। तो 100% एक्चुअली क्या होता है? 100% मतलब फुल, कोई चीज़ पूरा है, और इसको 1 हम लिख सकते हैं, 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि परसेंट का मतलब हुआ 1/100, ठीक है। या 1/2 क्या होता है हमारा? 50% होता है। तो इसको हमें फ्रैक्शन में भी समझ के रखना है, इसका यूटिलाइज, इसका यूज़ हम लोग यहाँ करेंगे। जैसे यहाँ तो मैंने इसको खुद से सॉल्व करा है, एक स्टेप सॉल्व करा है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको यहाँ से बताता हूँ पहले क्या कंडीशन है हमारे पास। अब बोल रहा है कि कोई, जैसे यहाँ स्टील ही मान लीजिए, स्टील ही है। अब अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो अलॉय किससे बना? आयरन से और कार्बन से हमारा मिलके बना। स्टील किससे बना? इससे, दोनों से मिलके बना। पहले के कंडीशन में क्या था हमारे पास कि 30 kg आयरन था, 20 kg कार्बन था। जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सिंपल वैल्यूज ले रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें, जिससे हमारा 50 किलोग्राम का स्टील बन गया। अगर हम लोग 10 किलोग्राम भी आयरन एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, कार्बन को स्टील रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 60 kg होगा। उसी तरह से पहले क्या बोला कि 60 kg लेड, 60% लेड है हमारे पास, किस है? 50 kg ऑफ एन अलॉय में। इसको बढ़ा के 75% करना है। तो आप बताइए कि कितना इसमें हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे लेड की मात्रा। तो जो मैंने बनाया है मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि x kg ऑफ लेड जो है हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेड कितना है भाई 50 kg में? 60% है टोटल अलॉय का, यानी 60% ऑफ 50 kg कितना हो गया? 30 kg हो गया हमारा। ये हमारा पहला पार्ट। टोटल अलॉय कितना था भाई? 50 किलोग्राम था। अब नया क्वांटिटी जो हम ऐड करेंगे लेड का, वो कितना होगा? 30 प्लस एक्स के जी। तो अलॉय का कितना हो जाएगा? अब अलॉय भी तो बढ़ा, नया क्वांटिटी बढ़ गया, तो 50 प्लस एक्स के जी। अब देखिएगा परसेंटेज कैसे निकाल रहे थे हम लोग, किसी भी चीज़ का परसेंटेज मतलब 100%, यानी इसका ही परसेंट निकालना है। अगर हमें मार्क्स निकालना होता है, मान लीजिए आपको 20 में 18 मार्क्स आ रहा है मैथमेटिक्स के किसी भी एग्जाम में, टेस्ट में, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 18/20 इंटू 100। उसी तरह से यहाँ भी जो नया परसेंटेज ऐसे ही निकालेंगे, 30 प्लस एक्स बाई 50 प्लस एक्स। 30 प्लस एक्स क्या है? नया वाला लेड का मात्रा है, और 50 प्लस क्या है? नया वाला अलॉय है।
जो मतलब नया कितना क्वांटिटी हमारा बढ़ चुका है, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 75% होना चाहिए, बढ़ा के 75%, यानी कि ये जो चीज़ है ये 75% के इक्वल होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, जब आगे सॉल्व करेंगे इसी पार्ट को आगे सॉल्व करेंगे तो 75, ये 100 इधर आ जाएगा हमारा, 75/100 हो जाएगा। तो 75/100 3/4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल ई एफ कट्स एट जी एंड एच रेस्पेक्टिवली। और यहाँ दिया हुआ है कि जी एल एंड एच एम जो है वो बाइसेक्टर है किसका, ऑल्टरनेट एंगल्स ए जी एच एंड जी एच डी का। तो हम लोग इस फिगर को पहले बड़ा यहाँ पे ले लिया और मान लेते हैं कि जो ए जी एच है वो पूरा एंगल 1 है और जी एच डी है वो क्या है, पूरा एंगल हमारा 2 है। तो ये दो अलग अलग हमारे एंगल्स हैं। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लिया कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमने इसको कंसिडर कर लिया, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ए बी और ए बी पैरेलल सी डी है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो जब दोनों बराबर है तो एक्स तो मान ही सकते हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया लेट से। अब क्या बोल रहा है कि जी एल और एच एम क्या है, बाइसेक्टर है किसके, रेस्पेक्टिव एंगल्स के। इन दोनों एंगल्स के क्या है, हमारे बाइसेक्टर्स हैं, रेस्पेक्टिव एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। तो एंगल 1/2 करे और एंगल 2/2 करे, क्यों, दोनों बराबर होगा क्योंकि एंगल 1 और 2 तो बराबर है, पहले ही ले रखे हैं एक्स। तो कितना आएगा, x/2 और x/2। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा जी एल और एच एम हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको हम शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि कोई भी अगर लाइन पैरेलल है तो उसके जो सेट ऑफ एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और कहीं अगर ऐसा कोई कंडीशन दिया हुआ है और वहाँ पे ये दोनों बराबर अगर हैं, ऑब्वियसली दोनों दिया हुआ लाइन क्या होगा, हमारा पैरेलल होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन जी एल पैरेलल एच एम। ध्यान रखिएगा x/2 हम लोग यहाँ वाले एंगल को दिखा रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेबरर, अगला सम क्या है, लेबरर जो है इंगेज होता है 20 दिन के लिए ऑन द कंडीशन कि उसको 120 रुपये मिलेंगे हर दिन के। और वो वर्क अगर मान लीजिए करेगा, तो अगर वो मिस कर जाता है कि इस दिन वर्क नहीं करता है तो उसको 10 रुपये का फाइन भी लगेगा, और उसको 10 रुपये का फाइन लगेगा जिस दिन भी एबसेंट होता है। उसने रिसीव कितना करा, 1880। तो उसने कितने दिन काम करे, ये सॉरी कितने दिन एबसेंट रहा, काम करना निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं, एबसेंट कितने दिन रहा वो भी निकाल सकते हैं। तो हम मानते हैं लेट ही वाज एबसेंट फॉर एक्स डेज, कितने दिन के लिए एबसेंट था, एक्स डेज के लिए। तो फाइन कितना इम्पोज हुआ उसके पास, एक्स इंटू 10 यानी 10x उसके पास फाइन इम्पोज होगा। और वो प्रेजेंट कितने दिन के लिए रहा, चूंकि अगर मान लीजिए 20 दिन का काम ही था, एक्स दिन वो एबसेंट ही रहा, तो प्रेजेंट कितने दिन रहा, 20 माइनस एक्स डेज रहा। अर्निंग कितनी होनी होनी चाहिए उसकी इसमें, तो 120 - 20 दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। कितना वैल्यू आ गया, 2400 - 120x। लेकिन मनी रिसीव कितना किया, क्योंकि फाइन तो उसको उसमें से कट जाएगा ना, तो मनी रिसीव वही हो गया, अर्निंग माइनस फाइन इक्वल्स टू टोटल, वो जो पैसा है उसको मिला। तो इक्वेशन बना दिए, सॉल्व कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ जाएगी और यहाँ पे हम लोग बस इसको सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि वो एब्सेंट कितने दिन के लिए था, 4 दिन के लिए वो एब्सेंट था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। प्रूव करना है ADC और ABC हमारा मतलब इक्वल है। तो इस फिगर को हमने इनलार्ज कर लिया, बड़े में ले लिया है। तो 1 2 3 4 हम लोगों ने एंगल्स को मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए बी और डी सी क्या है हमारा पैरेलल, और ट्रांसवर्सल क्या है हमारा ए डी ट्रांसवर्सल लेते हैं। ए बी और डी सी पैरेलल, ट्रांसवर्सल क्या हो गया हमारा, ए डी ट्रांसवर्सल हो गया। जब ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया तो हम लिख सकते हैं 1 + 3 180 होना चाहिए। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से हमारा क्या होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा केस लेते हैं हम लोग, ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल है। इस केस में क्या है हमारा, इस केस में क्या है, ए बी हमारा ट्रांसवर्सल है, ए बी हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब क्या देखेंगे, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होना चाहिए, 180। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल, यहाँ भी इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, LHS मस्ट भी इक्वल। तो उस हिसाब से 1 + 3 इक्वल्स टू 2 + 3 होना चाहिए हमारा। तो 3 3 कैंसिल, इधर भी कर सकते हैं, बाद में भी सेंड करके ट्रांसपोज करके कर सकते हैं। यानी क्या प्रूव हो गया, एंगल 1 = 2 हमारा प्रूव हो गया। तो वही लिख सकते हैं, हेंस ADC = ABC। एकदम सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट वे में हमने आपको समझा दिया कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर्स लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। अब यहाँ क्या दिया है, जो दो हमारे एंगल्स, दो हमारे साइड्स हैं किसी ट्रायंगल के, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे थर्ड साइड पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 55 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स साइड हमें निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो पहले तो एक ट्रायंगल बना लिया ABC, जहां हमने ले लिया AB = AC।
लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कितना हो गया x। क्यों भाई थर्ड साइड को क्यों माना, क्योंकि दोनों जो साइड्स है हमारे थर्ड पे ही डिपेंड कर रहा है, तो जिस पे डिपेंड करता है उसी को x मानते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बराबर था ये तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस फाइव। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, तो 2x माइनस फाइव ये आ गया हमारा। पेरीमीटर में क्या करते हैं, तीनों साइड को जोड़ देते हैं और इक्वल्स पेरीमीटर दिया हुआ है, इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोग को डिस्कस करना था। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। थैंक्स अलॉट।